अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, नोएडा से अजीत इनका नाम है। अजीत जी, आप अपना सवाल कीजिए और ये बताइए आप अपने बारे में पूछना चाहते हैं? जी, अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। अपनी उम्र बताइए। जी, उम्र 26 साल है। मेरे को अपनी शादी के लिए पूछना है। 26? हाँ। ठीक है। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है अजीत जी, वर्तमान में सप्तमेश और लग्नेश का इत्तिसाल नहीं हो रहा है, मतलब विवाह में कहीं न कहीं बाधक है। और ये बाधक आप विवाह के लिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जनवरी चल रहा है, लगभग ये 2 महीने आज 3 दिन हो गए, मतलब इस दौरान जरूर कुछ न कुछ प्रगति हुई, लेकिन वो प्रगति पूर्णता की ओर नहीं बढ़ी। अभी इस संबंध को पूर्ण होने में, विवाह के योग में अभी भी विलंब मुझे दिखाई दे रहा है। ये 6 महीने से भी अधिक हो सकता है। कुल मिलाकर के आपके प्रश्न का उत्तर अभी नकारात्मक है। विवाह को लेकर के एक बात जरूर कहूँगा कि प्रेम संबंध जो है आपके पूर्ण नहीं हुए हैं। मतलब आदमी के जीवन में प्रेम संबंध तो होता है, लेकिन वह मतलब अपनी पूर्णता की ओर नहीं बढ़ पाता है, उसका एक अंजाम सही नहीं होता है। तो थोड़ा सा प्रयास करें कि जो आपके संबंध हैं वो ठीक रहें और वही पूर्ण हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। पंडित जी, वापस एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि 2025 आ गया है, क्या माना जाए कि ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा या फिर कारोबार के लिए अच्छा रहेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से कौन सा कह सकते हैं, कौन सा ऐसा फील्ड है जिसके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है? लेकिन उससे पहले कॉलर भी बहुत लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। मनु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? लखनऊ से। मनु, सवाल आपका अपने बारे में है? नहीं, बिजनेस के बारे में। बिजनेस के बारे में है। आप अपनी उम्र बताइए। 44 साल। 44 साल, ठीक है। आपका बिजनेस के बारे में सवाल है ना? मनु, सवाल आपका अपने बारे में है। चलिए, आप इनका जवाब दे सकते हैं। देखिए, मनु जी ने जो प्रश्न किया है, तो वर्तमान में इनके सप्तम भाव में शुक्र और शनि दोनों एक साथ गोचर कर रहे हैं। व्यापार काफ़ी दिनों से इनका ठीक चल रहा था, अच्छा ही चला है, आगे भी अच्छा रहेगा। लेकिन अभी कुछ दिनों से मोटा मैं जो देख पा रहा हूँ कि लगभग 5-6 महीने से कुछ ऐसे कंपटीटर या यूँ कहें नए जो है प्लेयर इनके फील्ड में आ गए हैं। इनके आसपास कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है कि जो इनके नए कंपटीटर बन गए, उसकी वजह से इनका व्यापार प्रभावित हुआ है। प्रभावित यूँ हुआ है कि उसमें कमतरी हुई है, जो इनको धन उपार्जन हो रहा था उसमें कमी आई है। लेकिन मनु जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, चिंता न करें, भविष्य आपका ज़रूर अच्छा दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको जून तक संतोष करने की आवश्यकता है। व्यापार पुनः आपका गति पे होगा, जैसे 2021-22 में रहा है वैसे आगे भी अच्छा रहेगा और अच्छा ही चल रहा है। थोड़ा सा धैर्य रखें, ऐसा कोई बहुत दिक्कत नहीं हुई है बिजनेस में। थोड़ा सा आपका लाभांश जरूर कम हो गया है, मुनाफा जरूर कम हो गया है और थोड़ी सी आपके ऊपर कहा जाए तो वित्तीय दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। तो वित्तीय दबाव को बढ़ते हुए देख घबराइए मत, ये समय है, व्यापार है, हानि लाभ होता रहता है। थोड़ा सा धैर्य रखें, आपके भाग्य में कोई दोष नहीं है, आपकी तकदीर बिल्कुल ठीक है, लक आपके साथ है। ये यूँ कह लीजिए कि सबके साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए आप भी इस संसार चक्र के एक जो है अणु हैं, तो उसके वजह से आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। आपका व्यापार ठीक है, आपका भाग्य ठीक है, समय आने पे यह आपको ज़रूर जो है आपके मन मुताबिक फ़ायदा लाभ कराने वाला आपका व्यापार साबित होगा। अगली कॉलर एनपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? यूपी से। यूपी से। जी, आप अपने बारे में पूछना चाहते हैं? जी, मैडम के बारे में पूछना चाहता हूँ, लता देवी। ठीक है, उनकी उम्र क्या है? और 10/1978। 78 और लता देवी उनका नाम है। क्या सवाल है? इनको थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, कभी दवाई से ठीक होती है, कभी दिक्कत आती है। इनका क्या दिक्कत आ रही है गुरुजी? पूछना, बस आशीर्वाद लेना चाहता हूँ गुरुजी थोड़ा। देखिए, इनको एक बीमारी नहीं है, कई बीमारी है। जो आपने लता जी के बारे में प्रश्न किया है, यह कहीं न कहीं एक प्रकार की बाधा से पीड़ित है। आवाज़ से नहीं, मुझे लगता है 22-24 साल की हैं तब से ये पीड़ित हैं। और यह प्रॉब्लम इनकी इस तरह से अब बिगड़ गई है कि तमाम डॉक्टर, तमाम औषधियों के बाद अब यह इनके शरीर के साथ साथ इनके मन को भी खराब कर दिया है। कुल मिलाकर के शरीर और मानसिक दोनों रूप से लता जी पीड़ित हैं और यह लंबा कालखंड बीत गया है। और अब इस रोग ने एक मानसिक परिवर्तन इनके जहन में कर दिया है कि मैं ठीक नहीं होऊंगी और मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती रहेगी। तो शारीरिक से ज़्यादा ये मानसिक समस्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। रही बात, मैं बीमारी बता दूं तो चूँकि प्रश्नकाल में इनके जो है रोग भाव में केतु बैठा हुआ है और एकादश भाव में शुक्र और शनि,
केतु जाता है तो सिरो रोग, सर के रोग, दिमाग के रोग, मस्तिष्क की बीमारी। और शुक्र शनि चूंकि एक साथ हैं तो शरीर में दर्द की शिकायत और लीवर से संबंधित जुड़ी हुई बीमारियां ऐसे लोगों को होती है। तो इनको ठीक रखने के लिए आप नियमित रूप से, मैं आपको एक उपाय बता देता हूं, मृत्युंजय मंत्र जो है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, यह मृत्युंजय मंत्र है। कलयुग में यह मृत्यु को जीतने वाला मंत्र है। इस मंत्र से आप लता जी से नियमित अगर 108 आहुति काले तिल से देना शुरू करें तो 1 महीने के अंदर इन पे औषधियाँ भी लागू होंगी, मानसिक स्थिति भी पुष्ट होगी और शरीर में भी जो तकलीफ और पीड़ा है उसमें भी आराम मिलेगा और इनका लाभ होगा। चलिए, आपको अपनी समस्या का समाधान भी मिल गया और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपकी धर्मपत्नी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हों, स्वस्थ हों। मैं अपने सवाल पर जाना चाहूँगी, ये साल किसके लिए अच्छा है? वैवाहिक जीवन के लिए, मित्रता के लिए, बिजनेस के लिए या फिर नौकरी के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हर जीवन में कहीं न कहीं सबके जितने भी लोग हैं इस संसार की अभी 600 करोड़ पे लगभग 600 करोड़ लोगों की आबादी है। हर आदमी का हर चीज़ ठीक नहीं होता है। किसी का व्यापार ठीक है, किसी का जीवन साथी, किसी का कुछ, किसी का कुछ, और इसी तरह से कोई न कोई उनमें कमियां भी हैं। अभी जो ग्रह स्थिति बन रही है संसार चक्र, काल चक्र के हिसाब से बताऊं तो मंगल, शनि और बृहस्पति, ये तीनों जो ग्रहों की मैं एक रेखा में देखता हूं तो मंगल ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं साल 2025 में। एक तो मंगल का साल भी है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप जोड़ेंगे 5, 2, 7, 2, 9 तो मंगल का साल है। दूसरा, मंगल 7 बार राशि परिवर्तन करेंगे तो सबसे बड़ा उपद्रव जो दिखाई देगा वो मौसम में दिखाई देगा, वेदर में दिखाई देगा। कर्क का मंगल जब होता है तो अधिक वर्षात होती है या अधिक ठंड पर, जो भी होता है बहुत अधिकाधिक होता है, प्रलय के स्वरूप में होता है, वितंडावाद के स्वरूप में होता है। तो कुल मिलाकर के जब जून के महीने में मंगल जब नीच राशि में जाएंगे तो वह समय देश के लिए, दुनिया के लिए, पृथ्वी के लिए ठीक नहीं। दूसरा, शनि अभी गोचर ठीक कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो खाद्यान्न है, तेल के पदार्थ हैं, आयल है, क्रूड आयल है, इसमें कहीं ना कहीं वृद्धि बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। रही बात निजी जीवन के लोगों को, तो मैं उनको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जिनकी जन्म कुंडली कुंभ लग्न की है या जिनकी कुंडली जो है मेष लग्न की है, जिनकी कुंडली जो है धनु लग्न की है, उन लोगों के लिए यह साल बहुत अच्छा रहेगा, लाभकारी रहेगा। क्योंकि जब शनि लाभ भाव में बैठे, जैसे मेष राशि कुंडली आपकी है, मेष लग्न आपका है, तो आपके लाभ भाव में शनि जाएगा तो निश्चित रूप से आर्थिक नए उपक्रम आपके लिए खड़ा कर देगा, नए आर्थिक व्यवस्थाएं आपके लिए बनाएगा। और जो लोग मीडिया के क्षेत्र में है या एक्टिंग करियर के क्षेत्र में है, उनको उपहार, गिफ्ट, इसके साथ साथ जो है इनाम, पुरस्कार भी प्राप्त होते हैं। जो लेखन का कार्य करते हैं उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के मैं ये नहीं कहता कि सबके लिए सब चीज़ें हैं, लेकिन जिनकी राशियां, जिनकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे स्थान में बैठे हुए हैं, जिनके जन्म कुंडली में बृहस्पति मान लीजिए किसी का वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो अक्टूबर के महीने में उसकी विदेश यात्रा होनी है, उसको कोई न कोई पुरस्कार मिलना है, कोई नई प्रॉपर्टी, कोई मतलब कुल मिलाकर जब कर्क का बृहस्पति भाग्य भाव जब गोचर करता है तो बहुत कुछ यूं ही दे देता है, सब कुछ दे देता है। कोई मान लीजिए बहुत दिनों से बीमार चल रहा है वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि का आदमी, तो जब बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि उसकी राशि या लग्न में पड़ना शुरू हो जाएगा तो उसकी सेहत भी ठीक हो जाएगी। तो यह केवल एक जनरल बात नहीं कही जा सकती है, यह पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, क्योंकि सबके अपने कर्म हैं और सबके अपने कर्म फल हैं। तो जो बातें हम ज्योतिष से बताते हैं कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये राशि के लिए एक जनरल बात होती है। जैसे मैंने अभी कहा ना कि 7.5 चल रही है कुंभ पे, मीन पे और मेष पे शुरू हो जाएगी मार्च के महीने से, तो इसका अर्थ है कि ये 7.5 जितने भी लोग हैं कुंभ के, मीन के, मेष के, उनके ऊपर शुरू होगी। लेकिन इसी मान लीजिए किसी की बहुत अच्छी दशा चल रही है, भाग्येश की दशा चल रही है, उच्च ग्रह की दशा चल रही है, तो उससे उसका जो प्रभाव होगा वो कम हो जाएगा। लाभ तो मिलेगा लेकिन शनि की 7.5 की वजह से उसमें थोड़ी सी कमतरी आएगी, अन्यथा जो है उसकी दशा बिल्कुल अच्छी चलेगी। बिल्कुल, आपने उपाय तो बता ही दिए हैं कि प्रभाव कैसे कम करना है। कॉलर लगातार जुड़ रहे हैं। ऋषण दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? राजस्थान से। जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, मेरे बारे में जाने, भविष्य में क्या होगा। ठीक है, उम्र बताइए अपनी। 57 साल। ठीक है जी। क्या नाम है इनका? ऋषण दास। राजस्थान। जी जी जी, ऋषण जी 57 साल के हैं। हाँ। जी,
जी, आपकी जो प्रश्न के हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूँ, अभी भविष्य की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल दिखाई दे रही। प्रॉपर्टी, मकान और परिवार से जुड़ी हुई समस्याएं अभी आपको तंग कर रही हैं, और ये अभी भी मतलब मुझे लगता है कि अभी आपको 1 वर्ष या पूरा 2025 इन मामलों से बिल्कुल दूरी बना के रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर परिवार में कोई झगड़ा होता है, कोई कलेश होता है, तो उसमें खुद पार्टी मत बनिए, ना उसमें बीच बचाव करने जाइए, ना खुद उसमें पार्टी, क्योंकि ये समस्याएं ज़्यादा आपको परेशान कर सकती हैं। तो अभी 1 साल आपको बिल्कुल शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक सबको सुनना चाहिए और फिर उसके बाद कोई भी अपना निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में पूर्व में भी आपने कुछ ऐसे गलत निर्णय लिए हैं जिसकी वजह से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अब वही गलती अगर आप दोबारा भी करेंगे तो निश्चित रूप से आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए ठीक नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि अभी पारिवारिक और ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी जुड़ी हुई समस्याएं, आर्थिक समस्याएं आपको परेशान करती रहेंगी। उसमें सिर्फ धैर्य ये रखना है कि आप किसी विवाद या किसी डिस्प्यूट में ना पड़ें। हो सके तो थोड़ी सी इन परिस्थितियों को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और पंडित जी, मेरा सवाल ये भी है, जैसे कि आपने बोला कि हर किसी पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, आप एक जनरल तरीके से नहीं बता सकते किसके लिए अच्छा है, लेकिन अगर जिनका जन्मदिन 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक आता है, यानी कि 1 हफ्ते की मैं बात कर रही हूँ, तो उन लोगों के लिए कैसा रहेगा ये साल? देखिए, 1 जनवरी 7 जनवरी तक जो फलादेश करने का तरीका है, ऐसा कोई ज्योतिष में यह नहीं है कि एक तारीख के हिसाब से किसी का प्रेडिक्शन किया जा सके। यहाँ 2 तरीके हैं। जो हमारा वैदिक ज्योतिष है वो 2 तरीके से काम करता है। एक चंद्र राशि पे काम करता है, जो कल भी हमने अपने कार्यक्रम के दौरान लोगों को बताया था। चंद्र राशि होती है, जब जन्म होता है, जिस समय चंद्रमा जिस राशि में होता है उसके आधार पर 2.5 दिन पर लगभग एक चंद्रमा एक राशि को परिवर्तित करता है, एक राशि में गोचर करता है 2.5 दिन। लेकिन जो आप जिस विषय का जिक्र कर रही है, सूर्य राशि से बहुत मेल खाता है। सूर्य चूंकि एक राशि में 1 महीने रहता है, मासम शुक्र बुधादित्यम, 1 महीने सूर्य, शुक्र और बुध एक राशि में 1 महीने गोचर करते हैं। तो 1 से लेकर 7 तक, या इसको मैं कह दूं कि 13 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक, मतलब धनु राशि का जब सूर्य रहता है, इसके आधार पर बहुत फलादेश किया जा सकता है। पर्सनालिटी में हो रहे परिवर्तन को लेकर के, या स्वास्थ्य को लेकर के जो प्रेडिक्शन हम करते हैं, सेहत को लेकर के जो प्रेडिक्शन करते हैं, और रोजगार को लेकर के जो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, वो 100% 100% सही हो सकती है। क्यों? क्योंकि सूर्य हमें अच्छी जीविका देता है, समाज में मान सम्मान देता है, हमारे सेहत का कारण है। अगर किसी का सूर्य मजबूत है तो वह निश्चित रूप से स्वस्थ होगा, उसके आत्मबल में बिल्कुल कोई कमी नहीं होगी। और एक बात और बता दूं, जो लोग हस्तरेखा के बारे में जानते हैं वह एक बात जान लीजिए कि जिसके जीवन में अगर सूर्य रेखा बनी हुई है, वह व्यक्ति किसी भी कुल परिवार में जन्मा हो, कितने भी गरीब परिवार में जन्मा हो, कितने भी बिल्कुल पिछड़े रिमोट एरिया में पैदा हुआ हो, वह निश्चित रूप से शासक होगा, प्रशासक होगा, यश प्राप्त करेगा, कीर्ति प्राप्त करेगा, उसका चहुं ओर यशोगान होगा। यह सूर्य रेखा या सूर्य की कृपा का फल है। तो यह सूर्य रेखा जो है सूर्य पर्वत से शुरू होती है, जो कि ये जो छोटी अंगुली हमारी है और ये सगाई वाली अंगूठी से पहनते हैं, रिंग फिंगर, यह अनामिका और कनिष्ठा के मध्य से बीचों बीच यहाँ से निकलती है। मतलब कुल मिलाकर के अनामिका के नीचे से सूर्य रेखा निकलती है। जिस भी जातक के हाथ में सूर्य रेखा जितनी प्रबल होती है, वह जातक समाज में उतना लोकप्रिय होता है, उतना अधिक उसका यशोगान होता है, और उतना उसका ओरा, प्रभा मंडल, आभा मंडल उसका बड़ा होता है। तो जो आप अभी बात कर रही थी तमन्ना जी कि 1 जनवरी 7 जनवरी, ये आप थोड़ा सा उसमें मेरे कहने से आप उसमें परिवर्तन करें कि 13 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक, मतलब एक हमें आधार तो मिले। ज्योतिष एक विद्या है, जादूगरी नहीं है। जैसे सामान्य व्यक्ति वैसे एक दैवज्ञ ज्योतिषी भी होता है, सिर्फ फर्क इतना होता है वो अपने विषय का जानकार होता है। और बिना ग्रहों को देखे, बिना गणित किए कुछ भी किसी के बारे में कहना, यहाँ हम जो आपको बताते हैं यह एक गणित है, यह एक विद्या है। विद्या क्या है? हमने प्रश्न लग्न बनाया, आपने मान लीजिए अभी किसी जातक ने हमसे प्रश्न किया कि हमारी नौकरी लगे कि नहीं लगी हमारे पुत्र के बारे में, तो मान लीजिए अभी उसने अनुज या कुछ नाम करके अभी बात कर रहे थे, तो अनुज अगर आप देखेंगे तो अ अक्षर जो है मेष राशि का है, तो मैंने मेष लग्न को आधार बना करके और उदय लग्न को हमने आधार बना करके उससे उसकी भविष्यवाणी बताई, उसके भाग्य के बारे में बताया, और जिस भाव से संबंधित प्रश्न है। इसीलिए मैं अपने दर्शकों को एक बात और बता दूं, जब आप मेरे कार्यक्रम में फोन करें
तो प्रयास करें कि एक व्यक्ति के बारे में और एक ही प्रश्न पूछें, बिल्कुल। तब वह बिल्कुल सटीक उत्तर आएगा और जो मैं यहाँ से बैठ के कहूंगा आप यकीन जानिए वही सच होगा। आप इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार आजमा के देख लीजिए, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, एक सवाल पूछिए, एक जन के बारे में पूछिए। ऐसा नहीं है कि आपका फोन लग गया तो आप कंटिन्यू कुछ भी पूछते जाएं, इनका भी पूछ लो। ये ज्योतिष है, जादूगरी नहीं है। और हमारे लिए बहुत जरूरी है प्रश्न लग्न का आधान बिल्कुल सही होना, उदय लग्न का होना, क्योंकि 9 ग्रह 12 खाने और इसी में संपूर्ण सृष्टि समाई हुई, इसी में हमें सबको बताना है। तो इस बात का अगर हमारे दर्शक ध्यान रखेंगे तो मैं और सटीक भविष्यवाणी और सटीक आपके भाग्य के बारे में, आपके प्रश्नों का सटीक जवाब मैं देने में बिल्कुल। और हमारी कोशिश भी यही है कि आपके तमाम प्रश्नों का जो समाधान है वो मिले और सटीक समाधान मिले। हम नहीं चाहते कि ढेर सारे कॉलर्स आए और किसी के साथ भी किसी तरह का भी अन्याय हो, किसी को भी जानकारी जो है वो सही ना मिले। ऐसे में विश्वसनीयता बहुत जरूरी है और इंडिया डेली इस बात पर बिल्कुल सही बैठता है कि जो भी हम बताएंगे आपको सटीक बताएंगे। उत्तराखंड से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, अपना नाम बताइए। जी